दिल्ली में भी कोयले की कमी का संकट मंडरा रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है और जानकारी दी है कि 2 पावर स्टेशन में 1-2 दिन का कोयला बचा है। दिल्ली सरकार ने लिखा है कि एनटीपीसी दादरी ऊंचाहार पावर स्टेशन में 1-2 दिन का कोयला बचा है। साथ ही दिल्ली सरकार ने एक आपात बैठक भी बुलाई है। अस्पतालों को भी 24 घंटे बिजली देने में परेशानी यहां पर संभव हो सकती है और दिल्ली मेट्रो को बिजली की आपूर्ति में कमी हो सकती है। आपको बता दें कि 8200 मेगावाट तक जो पीक पावर डिमांड है वो जा सकती है, डिस्कॉम्स का ये कहना है। और कल पीक पावर डिमांड रिकॉर्ड 6000 मेगावाट पर पहुंची है। शरद शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। शरद, बताइए अब क्या बताया गया सरकार की तरफ से, इसकी वजहें और क्या इसके हल की जरूरत फिलहाल है, क्योंकि पावर डिमांड भी इस वक्त पीक पर है। देखिए, ये पूरे देश में ही इस समय एक संकट चल रहा है कोयले का, क्योंकि हो ये रहा है कि इस बार गर्मी जो है वो बहुत जल्दी आ गई है और ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से जो बिजली की डिमांड है वो ज्यादा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोयले की सप्लाई है शायद उस तरह की नहीं हो पा रही जैसी होनी चाहिए। तो इस वजह से जो 2 अहम पावर प्लांट दिल्ली सरकार ने बताए हैं, एनटीपीसी दादरी 2 और एनटीपीसी का ऊंचाहार जो पावर प्लांट है, वहां पर 1 से 2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। आमतौर पर कहा जाता है कि महीने भर का स्टॉक रखना चाहिए आइडियली, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन 8-10 दिन का स्टॉक जो है पावर प्लांट में रखा जाता है ताकि जो सप्लाई है वो बाधित ना हो। लेकिन यहाँ पर 1-2 दिन का जो कोयला है वो इन पावर प्लांट में बचा हुआ है। ये जो एनटीपीसी दादरी 2 है, ये 728 मेगावाट की दिल्ली को सप्लाई करता है और लगभग सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक है जो दिल्ली को पावर सप्लाई करता है। दिल्ली के अंदर अपनी बहुत ज्यादा पावर जनरेशन नहीं होती है। अगर 6-7 हजार की कंजप्शन है या 8000 तक की कंजप्शन है दिल्ली के अंदर, तो 2000 मेगावाट ही लगभग दिल्ली अपनी तरफ से बना पाता है। बाकी सारी बिजली जो है वो दिल्ली के बाहर जो पावर प्लांट लगे हुए हैं वहां से आती है। तो उनमें अभी 2 पावर प्लांट के ऊपर जो है कोयले का संकट दिखाई दे रहा है दिल्ली सरकार के हिसाब से, जहां पर 1-2 दिन का ही कोयला बचा हुआ है। और हमें यह भी समझना चाहिए कि अगर ये बाहर आई है तो संभव है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में बात ना बन पा रही हो या कोयले की सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो पा रही हो कहने के बावजूद भी, इसलिए भी ये बात बाहर आई है कि कोयले का संकट आ गया है। तो जो दिल्ली सरकार है उसने मांग की है केंद्र सरकार से कि जो कोयले की सप्लाई है इन 2 पावर प्लांट में और जो बाकी पावर प्लांट हैं वहां पर सुनिश्चित करे, वरना जो दिल्ली मेट्रो है और जो दिल्ली के अस्पताल हैं, ये जो पावर प्लांट्स हैं, ये उस तरफ या फिर उस सेक्शन को पावर सप्लाई करने में मदद करते हैं। तो अगर ये बाधित होते हैं, यहां पर दिक्कत आएगी, तो जो अस्पताल हैं या दिल्ली मेट्रो है वहां पर भी संकट आ सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब यहां संकट आएगा तो बाकी जो आम घरों में सप्लाई होती है उस पर भी जो है पावर कट लगना जो है वो बहुत संभव है। शरद, और सप्लाई साइड पर क्या कहा जा रहा है? केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर आई है? क्यों शॉर्टेज जो है वो हो रही है? क्योंकि अगर 1-2 दिन का ही स्टॉक यहाँ पर बचा है, अस्पतालों में अगर बिजली की कमी हो जाएगी तो बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि बेशक सप्लाई में थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन उनका कहना है कि स्टॉक जो है वो अभी पर्याप्त है। थोड़ा जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भी असर बताया जा रहा है कि जो कोयले का प्रोडक्शन है या कोयले की सप्लाई जो है या इंपोर्ट जो है कोयले का, वो उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। एक तो ये बात है, और दूसरा ये हम सबको समझना चाहिए कि इस बार गर्मी जो है वो बहुत जल्दी आई है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। खासतौर से जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये वाले इलाके हैं, यहाँ के लिए तो ऑरेंज अलर्ट अभी जारी किया हुआ है। और ये जो 4-5 दिन हैं, 27 तारीख निकली, 28 तारीख निकली, आज 29 तारीख है, तो इसमें तो बताया ही गया है कि गर्मी और जो लू है वो बहुत तेज रहेगी और कम से कम 2 तारीख के आसपास जाके ये उम्मीद जताई जा रही है कि राहत मिल सकती है, जब बरसात दिल्ली एनसीआर में या पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में होते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर बरसात हो जाए तो भी ये जो संकट आ रहा है ये कुछ समय के लिए टल सकता है।
लेकिन अगर तब तक अगर संभाल सकते हैं हम लोग तो स्थिति संभल सकती है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा आ रही है, जैसे हमने अभी रिपोर्ट किया कि कल अप्रैल के महीने में पहली बार दिल्ली के अंदर पीक पावर डिमांड जो है वो 6000 मेगावाट को टच कर गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसी को देखते हुए जो डिस्कॉम्स हैं, जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनी है, वो ये असेसमेंट कर रही हैं कि जो दिल्ली में गर्मियों में पीक पावर डिमांड जाती है किसी भी समय मई या जून में, जो करीब 7800 मेगावाट जाती होगी या 7900 मेगावाट जाती होगी, वो 8200 मेगावाट तक जाने की आशंका जो है इस बार जताई जा रही है। तो या तो मौसम ठीक हो जाए तब स्थिति सुधर सकती है, या फिर जो कोयले की सप्लाई है वो सुधर जाए। अगर ये दोनों ही नहीं हो पाते तो फिर जो है जो राजधानी के अंदर पावर कट जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर अस्पतालों में पावर कट होते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति, या दिल्ली मेट्रो में अगर पावर कट हुआ तो ये सोचने से भी परे है कि अगर ये दिल्ली मेट्रो में पावर कट हो गया तो क्या स्थिति दिल्ली की होगी। उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कोई रास्ता मिलकर निकाल लेंगे। शुक्रिया शरद आपका इस सब जानकारी के लिए। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से डिमांड भी बढ़ी हुई है और ये एक बड़ी समस्या इस वक्त बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में कोयले की कमी का संकट यहाँ पर मंडराता हुआ दिख रहा है।